ये कि वो ये कर सके, तो भाई छोड़ दो, इस पे छोड़ दो, इतनी पेन मत लो, छोड़ दो। करना क्या, इसको पढ़ना है, सिर्फ करना क्या है, इसको पढ़ना है। तो सिंपल आज की सारी बेसिक इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है कि आपने बच्चे को स्किल्स देनी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि आप एक लैंग्वेज में कितनी स्किल्स सिखाते हैं जी, बता सकते हैं? कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया तो कोई स्किल सिखाई? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, ये मैं शर्तिया कह सकता हूं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर कोई स्किल भी बेस कर सकते हैं। जबकि शुरू में समन के तोते में आपने क्या कहा कि बच्चे को एक स्किल आएगी केयर की, बच्चा सीख सकेगा कि कैसे पेट्स को केयर करना है, कैसे देखना है, एक स्किल आ गई, ठीक है। तो लिहाजा हुआ क्या कि आपने अब माइन्यूट लेवल पे जो प्लानिंग करनी है, मैंने आपको एक पेज दिया है, वो आप खोले, उठाएं जरा, ग्रुप वाइज उठा लें, शाबाश, वेरी गुड जी। इसमें मैंने आपको लैंग्वेज की स्किल्स दी हैं। होता क्या है कि अगर आप बच्चे को एक सब्जेक्ट की एक वीक में एक स्किल सिखाते हैं तो 6 हफ्ते में कितनी हो गई? 6 और 6 सब्जेक्ट की 36, 6 सब्जेक्ट की 36 हो गई, और साल की तो आपने बच्चे को कितनी स्किल सिखा दी अगर आप उसको स्किल वाइज पढ़ाते हैं तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक पेपर दिया है जिसमें मैंने स्किल्स दी है लैंग्वेज की, जिसमें लैंग्वेज की तकरीबन 70 स्किल्स हैं, ज़बान की, उर्दू इंग्लिश की, ठीक है। उसके बाद साइंस की 16, उसके बाद सोशल स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज़ की 25, उसके बाद मैथ्स की 52। करना क्या है, सिंपल सी बात है, करना ये है कि अब आप लोग क्लासेस में डिवाइड हो जाएंगे। भाई यहाँ से पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास, और आप लोग साढ़े 5वीं क्लास, ठीक है। अब आपने भाई 5वीं क्लास तक आपको करना ये है कि अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी का कोई आइडिया है किसी को जी? क्या होती है? और आसानी से थोड़ा सा बता दें। उसी के अकॉर्डिंग ये कॉग्निटिव की स्किल्स होती है। सबसे पहले नॉलेज की बात होती है, नॉलेज के बाद उसको कंप्रीहेंड किया जाता है। किसी भी चीज को अप्रूवल बताने के लिए अगर ऐसे है तो जी ध्यान से सुन लें, क्योंकि अभी आपकी एक्टिविटीज पे बेस करती है। अगर किसी को नहीं पता तो रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, कोई अगर भूला हुआ। जी मेरी बहन, इसके 6 स्किल्स, 6 स्टेप्स हैं कॉग्निटिव को मेंशन करते हुए कि बच्चे की आपने उसको भी उनको ऐसे रहने के मेजर डिफाइन कर दें। जैसे को इलम देना है पहले आपने, उसके बाद उसको कंप्रीहेंड करना, उसको समझाना है, फिर उसके बाद उसको आपने अप्लाई करना। एप्लीकेशन के बाद आपने उसको एनालाइज करना है कि क्या बच्चे को जो अप्लाई किया है, हमने खुद अप्लाई किया है, क्या सही जा रहा है। उसके बाद तो अब हम प्राइमरी लेवल तक रुक जाते हैं। मैंने अभी आपको क्लासेस दी। आपकी सर कौन सी क्लास है? आप 1 के बच्चे हो गए, आप सर 2 के, आप 3 के, आप और आप सर 5 के। तो हुआ क्या कि अब मैंने आपको जो स्किल्स दी हैं, आपने इनमें से अगले पेपर पे लिखनी है वो स्किल्स जो मैंने साथ दी हैं कि इंग्लिश की 6 सब्जेक्ट, उर्दू की 6 स्किल्स आप कौन सी सिखा सकेंगे 1 क्लास के बच्चे पे के लेवल पे जाके, ठीक है। वो नॉलेज बेस होगा लेवल, या कंप्रीहेंशन होगा, या एप्लीकेशन होगा। आप कहते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो नमाज की अदायगी कर सके, नमाज की अदायगी कर सके। तो कौन सी स्किल तक पहुंच गया? एप्लीकेशन, वो अप्लाई कर सकता है ना, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि आपने हर सब्जेक्ट की लिखनी है। जैसे सर इंग्लिश है ना, इसकी 6 स्किल्स आपने लिखनी है। इसमें से क्लास 2 के हिसाब से, क्लास 2 के हिसाब से स्किल चूज करनी है आपने कि लेवल क्लास 2 का है। आपने 6 स्किल्स चूज करनी है और वो लिखनी है, और आपने लेवल इनमें से देखना है कि जो स्किल आप चूज करें उसका लेवल कौन सा आएगा, उसका लेवल कौन सा